Namaste, my name is Vandana and today I am going to discuss about adjectives. इससे पहले मैंने नाउन एंड प्रोनाउन की वीडियो अपलोड की है. जिसने भी अभी तक मेरी वो वीडियो नहीं देखी है सो गो एंड चेक इट आउट. सो लेट्स डिस्कस अबाउट एडजेक्टिव्स. एडजेक्टिव्स को हिंदी में विशेषण कहते हैं. एडजेक्टिव्स की डेफिनेशन है एडजेक्टिव्स आर दोज वर्ड्स विच डिस्क्राइब्स द नाउन और प्रोनाउन. सो एडजेक्टिव्स वो शब्द या वो वर्ड्स होते हैं जो नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करते हैं. या एडजेक्टिव इज ए वर्ड यूज्ड टू ऐड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ नाउन. एडजेक्टिव्स वो वर्ड्स होते हैं जो हमें नाउन और प्रोनाउन में जब हम किसी चीज़ को न्यू चीज़ को ऐड ऑन करते हैं. एडजेक्टिव्स के कुछ एग्जाम्पल्स हुए गुड, ब्लैक, मैनी, फ्यू, बिग, ब्रेव एक्सेट्रा. सो इसको हम सेंटेंस एग्जाम्पल में अगर देखते हैं तो इसके सेंटेंस एग्जाम्पल बनेंगे देयर इज ए ब्लैक कार, ही इज अ गुड बॉय. सो दिस वर्ड ब्लैक, ये कार हमारी नाउन है और ये नाउन की विशेषता बता रहा है यानी कि उसकी क्वालिटी बता रहा है. अब ऐसे ही ये नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल है ही इज़ अ गुड बॉय. तो बॉय हमारा क्या हुआ नाउन और ये बॉय की क्या बता रहा है क्वालिटी की, वो बॉय कैसा है, गुड है. Alright, so let's discuss about the types of adjectives. There are total 8 type of adjectives. So let's talk about them. First one is adjective of quality. Second one is adjective of quantity. Third one is adjective of number. Then fourth one is demonstrative adjective. Then we have fifth one which is interrogative adjective. Sixth one is distributive adjective. Then seventh one proper adjective and eighth one is possessive adjectives. Alright, so let's discuss these types in detail. Alright, so let's discuss about the types of adjectives, and the first type of adjective will be adjective of quality. In adjective of quality we have to remember always that which kind or what kind of quality it is describing. मतलब हमने ये देखना है कि नाउन या प्रोनाउन की किस क्वालिटी के बारे में, किस तरह की क्वालिटी के बारे में बात हो रही है. सो लेट्स टॉक अबाउट इट्स डेफिनेशन. So adjective of quality are those words that describe the quality of noun or pronoun. फिर से नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी किस तरह की है इसमें हमें इसको देखना है. इसे हिंदी में गुणवाचक विशेषण कहते हैं. So its examples are good, bad, hungry, intelligent, honest, loyal, etc. इसी को हम सेंटेंस एग्जाम्पल में अगर समझें सो फर्स्ट एग्जाम्पल विल बी ही इज़ अ क्लेवर बॉय. सो बॉय क्या है, हमारी नाउन है और नाउन की क्वालिटी बताई जा रही है कि बॉय कैसा है, क्लेवर है. तो क्लेवर हमारे इसमें क्या होगा, एडजेक्टिव. सेकेंड वन आई सॉ अ हंग्री चाइल्ड. तो हंग्री हमारा क्या हुआ, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी. देन शी इज़ एन ऑनेस्ट गर्ल, ऑनेस्ट विल बी आर एडजेक्टिव. दिस इज़ अ फनी कार्टून. तो कार्टून क्या हुआ, कार्टून हमारा नाउन हुआ और फनी उसकी क्वालिटी हुई. तो दिस विल अगेन अ क्वालिटी एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी. एंड देन आई हैव एन ओल्ड मोबाइल, मेरा मोबाइल कैसा है, पुराना है. Alright, so let's talk about the second one which is adjective of quantity. Adjective of quantity को हिंदी में परिमाणवाचक विशेषण भी कहते हैं. So इसमें जो चीज़ ध्यान रखने वाली है वो है how much. So quantity कितनी है, क्वांटिटी कितनी है इसको हमें ध्यान रखना है. और एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि इसमें जो क्वांटिटी होगी वो अप्रॉक्सीमेट क्वांटिटी होगी, एग्जैक्ट क्वांटिटीज़ इसके अंदर नहीं आएंगी, ओनली अप्रॉक्सीमेट क्वांटिटीज़ इसके अंदर आएंगी. फॉर एग्जांपल नाउन या प्रोनाउन की वो क्वांटिटीज़ जिन्हें हम काउंट नहीं कर सकते हैं, जैसे कि इमोशंस, मिल्क एंड वाटर, इसको हम डिस्कस नहीं कर सकते हैं, इसकी हम क्वांटिटी को, एग्जैक्ट क्वांटिटी को नहीं बता सकते हैं. तो ये क्या हुआ, हमारा एक इम्प्रॉपर नाउन हुआ. तो हम ये भी कह सकते हैं कि इम्प्रॉपर नाउन्स के जो जितने भी फीचर्स होंगे वो सभी
क्वांटिटी एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी के अंदर आएंगे। सो इसकी डेफिनेशन थोड़ी सी देख लेते हैं। द वर्ड विच डिस्क्राइब्स द क्वांटिटी, वो वर्ड्स जो क्वांटिटी को डिस्क्राइब कर रहे हैं। अप्रॉक्सीमेट क्वांटिटी, नॉट एग्जैक्ट क्वांटिटी। मैं क्या बोल रही हूँ कि अप्रॉक्सीमेट क्वांटिटी बताएंगे, एग्जैक्ट क्वांटिटी इसके अंदर हम नहीं बताएंगे। आर नोन एज एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, फॉर एग्जाम्पल सम, लिटिल, ऑल, फ्यू, डबल, हाफ, एनी, एक्सेट्रा। अब इसी चीज़ को हम सेंटेंस एग्जाम्पल में देखते हैं। तो पहला हमारा सेंटेंस एग्जाम्पल हुआ, आई डोंट हैव मच टाइम, मेरे पास ज़्यादा समय नहीं है। तो इसमें जो मच हुआ यानी कि हमने एग्जैक्ट टाइम नहीं बताया, अप्रॉक्सीमेट टाइम बताया है, तो इसीलिए मच हमारा क्या हुआ, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। सेकेंड वन इज आई हैव लिटिल फेथ इन गॉड, मेरा भगवान में बहुत ही कम विश्वास है। तो लिटिल जो हुआ वो हमारा क्या हुआ, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। ही हैज़ टेकन हाफ कप ऑफ मिल्क, हाफ कप ऑफ मिल्क, अगेन मिल्क को मैं काउंट नहीं कर सकती ना कि कितना है, तो हमारा जो ही हैज़ टेकन हाफ कप ऑफ मिल्क, तो ये जो हाफ हुआ ये हमारा क्या हुआ, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। ऑलराइट, सो सम, फ्यू, मैनी, ये जो हमारे इनडेफिनेट न्यूमरल्स ऑफ एडजेक्टिव्स हैं, इनके ऊपर हमें बड़ी ही कंफ्यूजन थी कि ये सम, फ्यू, मैनी जो ये वर्ड्स हैं ये दोनों में ही आ रहे हैं, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में भी आ रहे हैं और एडजेक्टिव ऑफ नंबर में भी आ रहे हैं। तो अब हम इन्हें कहाँ और कैसे यूज़ करें। सो इसका बहुत सिंपल सा एक फॉर्मूला ये है, जब हम एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में सम, फ्यू, मैनी को यूज़ करेंगे तो हमेशा ये बात ध्यान रखनी है कि अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन का मतलब क्या हुआ, वो नाउन जिसको हम काउंट नहीं कर सकते, यानी कि वो चीज़ें जिन्हें हम काउंट नहीं कर सकते, जैसे कि मिल्क, गोल्ड, सिल्वर, इमोशंस, फीलिंग्स, जिन्हें हम काउंट नहीं कर सकते हैं वो अनकाउंटेबल हैं। तो अनकाउंटेबल नाउन से पहले हमेशा क्या लगेगा, सम। तो अगर सम लगा हुआ है और हमारा जो नाउन होगा, नाउन ये डिस्क्राइब करेगा कि ये किस कैटेगरी के अंदर आ रहा है, ये एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में आ रहा है या एडजेक्टिव ऑफ नंबर में आ रहा है। अभी हमारी जो नाउन है ये हमारा एक एग्जांपल हुआ, आई ड्रैंक सम वाटर, मैंने कुछ वाटर पिया। अब वाटर क्या है, हमारा एक अनकाउंटेबल नाउन है और अनकाउंटेबल नाउन के आगे हमारा क्या लगा हुआ है, सम, जो कि हमारा एडजेक्टिव है। तो ये वाला एडजेक्टिव कौन सा हुआ, क्वांटिटी वाला हुआ। फिर से बता रही हूँ कि जो हमारा वाटर है वो हमारा अनकाउंटेबल नाउन है। अनकाउंटेबल नाउन के आगे अगर सम लगा है, सम, फ्यू, मैनी या कुछ भी लगा है इनमें से, तो वो क्या होगा, हमारा एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी होगा। अब इसी तरफ देखें एडजेक्टिव ऑफ नंबर को। एडजेक्टिव ऑफ नंबर में क्या है कि इसमें काउंटेबल नाउन्स आती हैं। काउंटेबल नाउन यानी कि वो नाउन जिसे हम काउंट कर सकते हैं, जैसे कि हमारी बुक्स, हमारे स्टूडेंट्स इन अ क्लास, इन्हें हम काउंट कर सकते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं। तो जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं, इसका एक एग्जांपल और देखते हैं। सम पीपल आर स्टैंडिंग देयर, कुछ लोग वहाँ पर खड़े हैं। तो जो लोग खड़े हैं उन्हें मैं गिन सकती हूँ ना कि कितने लोग खड़े हैं। तो हमारी, अगेन मैं कह रही हूँ कि हमारी नाउन डिस्क्राइब करेगी कि हमारा एडजेक्टिव ऑफ नंबर है या एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है। यहाँ पर एडजेक्टिव ऑफ नंबर आएगा क्योंकि पीपल को मैं काउंट कर सकती हूँ। आई होप अब आपको ये दोनों समझ आ गए होंगे। Okay, so let's talk about the third one, which is adjective of number. इसको हिंदी में संख्यावाचक विशेषण भी कहते हैं। इसके अंदर हमें, जैसे कि इसके नाम से पता चल रहा है कि हाउ मैनी का आंसर हमेशा नंबर में ही आएगा। तो एग्जैक्ट नंबर या एग्जैक्ट अमाउंट हमें इसमें मालूम पड़ती है। तो इसकी पहचान ये कि इसमें एग्जैक्ट नंबर या एग्जैक्ट अमाउंट लिखी हुई होगी। और इसको अभी डिटेल से पढ़ते हैं कि वर्ड विच एक्सप्रेस द एग्जैक्ट नंबर और नाउन और प्रोनाउन, वो वर्ड्स जो एग्जैक्ट नंबर बताए नाउन या प्रोनाउन के, उन्हें एंड देयर पोजीशन और प्लेस इन सर्टेन ऑर्डर, या उनकी पोजीशन इस तरीके से एक सेंटेंस में प्लेस की गई हो कि जिससे उनके नंबर्स का डिस्क्रिप्शन मिले, उन्हें हम एडजेक्टिव ऑफ नंबर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल 1, 2, 3 एंड सो ऑन, है ना। 1, 2, 3 हमारे नंबर्स हैं, लेकिन ईच, नो, सेवरल, ऑल, सम, एक्सेट्रा, ये भी इसके
अंदर ही आएंगे, एडजेक्टिव ऑफ नंबर में, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में और एडजेक्टिव ऑफ नंबर में इनका क्या रोल होगा, इसको अभी हम आगे डिस्कस करते हैं। पहले हम एडजेक्टिव ऑफ नंबर के सेंटेंस एग्जांपल्स एक बार डिस्कस कर लेते हैं। अ मंथ हैज़ 30 डेज, एग्जैक्टली हमें पता चल रहा है कि एक मंथ में 30 या 31 डेज होते हैं, अभी हमने सिर्फ 30 लिखा है। देयर आर 50 चिल्ड्रेन इन ए बस, एक बस है उसके अंदर टोटल चिल्ड्रेन कितने हैं 50। एवरी पुअर नीड्स अ जॉब, एवरी पुअर, एवरी इसमें क्या होगा एडजेक्टिव ऑफ नंबर। सो आपके इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैं आपको एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी और एडजेक्टिव ऑफ नंबर में क्या डिफरेंस है, स्पेशली इन केस ऑफ these words, let's talk about that. Alright, so अब हम डिस्कस करेंगे that what is the difference between demonstrative adjective and demonstrative pronoun. Again demonstrative जो होते हैं this, that, those, these, ये शब्द हमारे क्या होते हैं demonstrative, और ये सारे ये जो शब्द हैं ये adjective में भी यूज़ होते हैं और pronoun में भी यूज़ होते हैं, लेकिन कब, कहाँ और कैसे, let's discuss. In demonstrative adjective modifies the noun and describe a noun. So demonstrative adjective क्या करते हैं कि इसमें जो मेन रोल होता है वो नाउन का होता है, ये नाउन को मॉडिफाई भी करते हैं और इसको डिस्क्राइब भी करते हैं नाउन को। जैसे कि इस एग्जांपल से हम समझेंगे दिस बाइक इज एक्सपेंसिव। सो दिस हमारा क्या हुआ डेमोन्स्ट्रेटिव और बाइक हुई हमारी नाउन। अब दिस बाइक इज एक्सपेंसिव फॉर नाउन, यानी कि बाइक के बारे में बता रहा है कि ये बाइक क्या है एक्सपेंसिव है, यानी कि उसको डिस्क्राइब कर रहा है, उसका डिस्क्रिप्शन दे रहा है। सेकेंड वन इज दिस चेयर इज ब्रोकन। अगेन चेयर इज ए नाउन एंड दिस इज ए डेमोन्स्ट्रेटिव वर्ड, एंड उसकी डिस्क्रिप्शन क्या है चेयर की कि वो चेयर टूट गई है। सो हियर इन डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन टेक्स द प्लेस ऑफ नाउन एंड नाउन फ्रेज एंड आइडेंटिफाई समवन और समथिंग। इसमें क्या होता है कि जो हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव वर्ड है वो नाउन का प्लेस ले लेता है, जैसे कि दिस इज़ माई बाइक, ये मेरी बाइक है, लेकिन हमने जो हमारी बाइक है, हमारा जो नाउन है, उसको हमने डेमोन्स्ट्रेट किससे किया है, हमारा जोर किस पर दे दिया है, दिस से, कि यही वाली बाइक जो है वो मेरी है। इसमें क्या होता है कि जो नाउन का जो प्लेस है वो डेमोन्स्ट्रेटिव वर्ड ने ले लिया है और ये बताता है कि आइडेंटिफाई समवन और समथिंग, यानी कि किसी चीज़ के बारे में हमें डेमोन्स्ट्रेशन देता है। Alright, so let's discuss about the fifth one, which is interrogative adjective. Interrogative adjective को हिंदी में प्रश्नवाचक विशेषण कहते हैं। So, in interrogative adjective is an adjective that modifies a noun by asking a question. जैसे कि इसको पढ़ने पर ही पता चल रहा है कि इंटेरोगेटिव है, यानी कि इसमें क्वेश्चंस ही होंगे और क्वेश्चंस जितने भी क्वेश्चंस मार्क वाली एडजेक्टिव होंगे वो सभी इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव के अंदर आ जाएंगी। सो द इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव इन इंग्लिश आर व्हाट, विच एंड हुज। ओनली ये थ्री WH फैमिली के वर्ड्स ही इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव में आएंगे। इसके कुछ एग्जांपल्स हैं। व्हाट मैनर ऑफ मैन इज ही, तो
तो इसमें जो what हुआ वो क्या होगा हमारा इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। एंड हुज बुक आर दिस, ये बुक्स किसकी हैं। सो अगेन हुज जो होगा वो हमारा इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव होगा। इसमें ध्यान देने के लिए सिर्फ यही बात है कि इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव में ओनली ये WH फैमिली से 3 वर्ड्स ही आएंगे। ऑलराइट, सो अब हम देखेंगे डिफरेंस इन बिटवीन इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव एंड इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। So in interrogative adjective, ask a question and describe a noun. हम इसमें क्वेश्चन तो पूछते ही हैं ऑफ कोर्स, लेकिन इसमें नाउन का डिस्क्रिप्शन देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट टाउन डिड दे मूव टू, ये कौन से टाउन में मूव करेंगे। सो टाउन हमारा क्या हुआ, नाउन। तो इसमें डिस्क्रिप्शन किस चीज़ के लिए पूछा जा रहा है कि कौन से टाउन में ये मूव करेंगे। सो हेयर इन इंटेरोगेटिव प्रोनाउन आस्क ए क्वेश्चन, अगेन इंटेरोगेटिव है तो क्वेश्चन पूछेंगे ही। बट स्टैंड्स अलोन, लेकिन ये अकेला ही स्टैंड करता है, मतलब मीन्स डजंट डिस्क्राइब ए नाउन, इसमें नाउन का डिस्क्रिप्शन नहीं दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आई एम नॉट श्योर whom I should write to, मुझे नहीं पता है कि मुझे किसको लिखना चाहिए। सो इसमें हमें सेंटेंस से ही मालूम पड़ रहा है कि इसमें नाउन का डिस्क्रिप्शन नहीं है। Alright, so let's talk about the 6th one which is distributive adjective। इसको हिंदी में वितरणवाचक विशेषण कहते हैं। And its definition is a word used to refer to each and every person or thing collectively, यानी कि इसमें हर एक पर्सन या हर एक थिंग को कलेक्टिवली रेफर किया जाता है। They refer to member of a group as an individual, और एक member of a group को as an individual रेफर किया जाता है। इसके जो वर्ड्स होंगे वो होंगे each, every, neither, either, any, one, both, etc. इसके सेंटेंस एग्जाम्पल्स होंगे each of her friend is angry, so each will be our demonstrative adjective। my mother is not a teacher, neither am I, मेरी मदर टीचर नहीं है ना ही मैं हूँ, तो इसमें my mother is not teacher, neither am I। okay, alright, so we will discuss about the difference between distributive adjective and distributive pronoun। So in distributive adjective, first difference is it modifies a noun or a pronoun। इसमें क्या होता है कि ये नाउन या प्रोनाउन को क्या कर देगा, मॉडिफाई कर देगा। सेकेंड इज देयर इज ऑलवेज अ नाउन नेक्स्ट टू द डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, और डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव के साथ हमेशा क्या लगा हुआ होगा, नाउन। जैसे कि इस एग्जाम्पल में हम देखते हैं ईच मैन वॉज गिवन अ कॉइन। सो इसमें हमारा मैन क्या है, हमारी नाउन है, और ईच अगेन हमारा क्या हुआ, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। अब हम इसमें देखते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। इट इज़ यूज्ड एज सब्जेक्ट और एन ऑब्जेक्ट, ये एक सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों की तरीके से यूज होता है। देयर इज नेवर अ नाउन नेक्स्ट टू द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के जस्ट बाद में कभी भी क्या नहीं लगा हुआ होगा, नाउन नहीं लगा होगा। और ये कैसे सर्व होगा, एक सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के तरीके से। इसका एग्जाम्पल हुआ ईच ऑफ अस विल गेट अ कॉइन, हम सभी को ही कॉइन मिलेगा, यानी कि ईच के बाद हम देख रहे हैं कि नाउन जो है वो मेंशन नहीं है। ऑलराइट, सो लेट्स टॉक अबाउट द 7th वन विच इज प्रॉपर एडजेक्टिव, जिसे हिंदी में व्यक्तिवाचक विशेषण कहेंगे। इसके जो डेफिनेशंस रहेंगी वो हैं इट इज़ ओरिजिनेटेड फ्रॉम प्रॉपर नाउन, ये इसका ओरिजिन कहाँ से है, प्रॉपर नाउन से। इट डिस्क्राइब पीपल, प्लेस एंड थिंग्स, और ये किसको डिस्क्राइब करता है, पीपल, प्लेस एंड थिंग्स को। इट इज ऑलवेज बिगिंस विद अ कैपिटल लेटर, और ये हमेशा कैपिटल लेटर से ही स्टार्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया इज द नेम ऑफ अ कंट्री, हैंस स्टार्ट्स विद अ कैपिटल लेटर। इंडिया जो है वो एक कंट्री है, इसीलिए हम उसको कैपिटल लेटर से स्टार्ट करते हैं। द एडजेक्टिव बेस्ड ऑन इंडिया विच विल बी इंडियन, जो एडजेक्टिव बनेगा इंडिया से जो क्या होगा, इंडियन, मस्ट ऑल्सो स्टार्ट विद अ कैपिटल लेटर, और इसी वजह से जो इंडियन का आई होगा उसको भी हमें कैपिटल लेटर से ही डिनोट करना है। इसके कुछ और एग्जाम्पल्स देखें, अमेरिकन, अमेरिकन का ए,
इंडियन का I एंड रशियन का R. सो इसमें हमें ये याद रखना है कि कैपिटल लेटर है और इसका ओरिजिन कहाँ से है, प्रॉपर नाउन से, और इसमें डिस्क्रिप्शन किसका मिलता है, पीपल, प्लेस एंड थिंग्स का. राइट, सो लेट्स टॉक अबाउट द 8th वन विच इज पॉजेसिव एडजेक्टिव. इसको हिंदी में अधिकारवाचक विशेषण भी कहते हैं. जैसे कि इसके नाम से पता चल रहा है कि हम अधिकार या हमारी ऑनरशिप किसी के ऊपर दिखाते हैं. सो लेट्स डिस्कस इट्स डेफिनेशन. The word possessive adjective is used to describe something or someone that belongs to another person or that has been owned by another person in the past. यानी कि कोई चीज़ किससे संबंध रखती है और वो अपना ऑनरशिप भी उस पर दिखाता है. दिस इज़ ऑल अबाउट पॉजेसिव एडजेक्टिव्स एंड इट्स एग्जाम्पल इज़ माई कैप इज़ ऑन द टेबल. हमने अपनी कैप के बारे में बात करी है, माई लगा दी यानी कि अपनी ऑनरशिप उस पर दिखा दी, तो इसमें माई जो होगा वो क्या होगा, हमारा पॉजेसिव एडजेक्टिव. आई थिंक यू फॉरगॉट योर पर्स. तो इसमें योर यानी कि पर्स किसका है, तुम्हारा है, तो योर क्या हुआ, हमारा पॉजेसिव एडजेक्टिव. ऑलराइट, सो अब हम डिफरेंस देखेंगे इन बिटवीन पॉजेसिव एडजेक्टिव एंड पॉजेसिव प्रोनाउन. बहुत ही सिंपल है. पॉजेसिव एडजेक्टिव इज यूज्ड टू शो ऑनरशिप एंड कम्स बिफोर अ नाउन इन द सेंटेंस. इसमें हमें, जैसे कि मैंने बताया, पॉजेसिव है तो हम हमारी ऑनरशिप तो ऑफ कोर्स शो करेंगे ही, लेकिन जो ध्यान रखने वाली बात है वो ये कि ये हमेशा नाउन से पहले आएगा. जैसे कि एग्जाम्पल में देखें, माई पर्स इज़ ऑन द टेबल. सो माई पर्स इज़ माई नाउन और माई क्या हुआ, पॉजेसिव एडजेक्टिव. हियर इन पॉजेसिव प्रोनाउन इट डज शो ऑनरशिप. अगेन ये भी ऑनरशिप तो शो करता है, लेकिन इट डज नॉट कम बिफोर अ नाउन. लेकिन ये नाउन से पहले नहीं आएगा. इट कैन ऑल्सो बी यूज्ड टू रिप्लेस अ नाउन. और कभी कभी ये नाउन को भी क्या कर देता है, रिप्लेस कर देता है. एग्जाम्पल से समझें, दिस बुक इज़ योर्स. अब हमारा जो पॉजेसिव प्रोनाउन है वो यहाँ लिखा है और हमारी जो नाउन है वो यहाँ है, तो ये जस्ट इसके पहले आ रहा, इसके हमने बोला था बट इट डज नॉट कम बिफोर अ नाउन, तो ये नाउन से जस्ट पहले नहीं आ रहा है. और समटाइम्स इन सम सेंटेंसेस इसमें क्या होगा, इट विल ऑल्सो रिप्लेस बाय अ नाउन. So I hope you like my video, and if you find it helpful, so do like, share and subscribe my channel. Thanks for watching me.